गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका अपना चैनल स्टडी ऑफ मैथ्स में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 में चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, आज उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। चलिए देखिए, त्रिकोणमिति जो होता है ये ग्रीक भाषा के त्रिगोनोमेट्रिक शब्द से मिलकर बना है। ठीक है, त्रि का अर्थ होता है तीन, ठीक है ना, और गोण का अर्थ होता है कोण, और मैट्रिक का अर्थ होता है मापन। अर्थात त्रिगोनोमेट्रिक का शाब्दिक अर्थ होता है तीन कोणों का मापन। ठीक है, और त्रिकोणमिति में हम राइट एंगल का यूज होता है, यानी राइट ट्रिंगल अर्थात समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज का उपयोग होता है, जिसका एक कोण कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। ये एक कोण हमारा क्या है? 90 डिग्री है। ठीक है, आइए इस वाले भाग को हम बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे एच से डिनोट करते हैं। एच से क्यों डिनोट करते हैं? क्योंकि इसका इंग्लिश होता है कोटेनस। देखिए, कोटेनस, और इसको हम आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार। इसको हम बी से डिनोट करते हैं, क्योंकि आधार का इंग्लिश होता है व्यास। इसे लंब बोलते हैं। ठीक है, और लंब का इंग्लिश इसे हम डिनोट करते हैं पी से। इसे क्यों करते हैं? क्योंकि लंब का जो इंग्लिश होता है वो होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर। ठीक है, आइए यहाँ पे कर्ण, आधार, लंब, ये चीज एक बात यहाँ पे ध्यान रखने वाला बात ये है कि कर्ण आपस में कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है ना, लंब और आधार आपस में इंटरचेंज होगा। ठीक है, आधार के स्थान पे लंब होगा और लंब के स्थान पे आधार होगा। ये दोनों आपस में हमेशा क्या होता है? चेंज होते रहता है। क्या होते रहता है? चेंज। कोण के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और चेंज कब होगा ये चीज को देखेंगे हम सवाल जब बनाएंगे उस टाइम। ठीक है, आइए सबसे पहले हम फॉर्मूला पे काम करते हैं। ठीक है, देखिए ये जो हमारा फॉर्मूला है कर्ण स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर। ठीक है, प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, यही जब हम स्क्वायर को उस पर भेजते हैं, बराबर को उस पर भेजते हैं, ये रूट में चेंज हो जाता है। किसमें चेंज होता है? तो कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस फिर आधार स्क्वायर। ठीक है, दूसरा इसी फॉर्मूला से इतना ही जानना है, इसी फॉर्मूला से हम तीनों फॉर्मूला निकाल लेंगे। जब हमें लंब निकालना हो तो आधार को किस पर भेज देंगे? इस पर, और इधर प्लस में इधर आकर क्या हो जाएगा? माइनस। तो हमें लंब निकालना है, तो लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा? कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, यही स्क्वायर को जब उधर भेजेंगे तो लंब बराबर हमारा क्या हो जाएगा? रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब हम कर्ण निकाल लिए, लंब निकाल लिए, हमें जब आधार निकालना हो तो हम क्या करेंगे? लंब को अब इस पर भेजेंगे। तो देखिए, तो आधार बराबर यानी आधार का जो स्क्वायर होगा, आधार स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या निकलेगा? रूट नहीं डालेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी स्क्वायर को हम ट्रांसफर तो किए नहीं है। आधार स्क्वायर बराबर क्या होगा फॉर्मूला? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, आधार बराबर अब करेंगे स्क्वायर को जैसे ही डालेंगे तो रूट चला जाएगा। ठीक है, इधर तो इधर क्या आ जाएगा? रूट के अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारा तैयार हो गया। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला चैप्टर की दृष्टि से ये याद रखना है, ज्यादा बनाना है तो। ठीक है ना, ये तीन फॉर्मूला ज्यादा करके यूज करेंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला ये लगा देंगे और उसके बाद चैप्टर बनाएंगे। ठीक है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और कर्ण बराबर क्या होता है? ये स्क्वायर को जैसे उधर भेजते हैं तो रूट खाली चढ़ जाता है। फॉर्मूला वही है। ठीक है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और वही लंब है जब स्क्वायर भेजे क्या हो गया? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, और यही स्क्वायर को जब उधर ट्रांसफर करते हैं तो रूट में चेंज हो जाता है, और स्क्वायर जब रूट में उधर चेंज हो गया, रूट के अंदर क्या है? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण लंब में सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, जो कर्ण निकाल लेंगे तो बाकी प्लस रहेगा, बाकी सब में माइनस होगा। ठीक है,
कर्ण हमेशा ये दोनों से बड़ा होता है। कर्ण हमेशा क्या, ये दोनों से क्या होता है, बड़ा होता है। कर्ण जो होगा हमारा, हमेशा जो कर्ण होगा वो लंब और आधार से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय भी एक फार्मूला, ये पाइथागोरस ही प्रमेय का फार्मूला है, पाइथागोरस से। ठीक है, दिया था कि कर्ण का वर्ग जो है दो भुजाओं के योग के बराबर होता है। यानी कर्ण का जो वर्ग है, यानी कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी यूं कह सकते हैं, यानी लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर को जब जोड़ेंगे तब कर्ण से बड़ा या कर्ण के बराबर हो सकता है, अकेला नहीं होगा। यदि किसी भी सवाल में कर्ण से भी ये बड़ा हो जाता है तो सवाल क्या है, वो गलत है। वो सवाल क्या होगा, वहीं पे गलत हो जाएगा। जब भी होगा कर्ण से दोनों हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तभी ही 12 या बराबर हो सकता है, लेकिन उससे पहले नहीं होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। और हम अब जो 8.1 चैप्टर बनाएंगे उससे जो फार्मूला रिलेटेड है वो फार्मूला को हम लिखते हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले हम साइन थीटा लेंगे। ठीक है, साइन, देखिए थीटा के जगह आप कुछ भी रख सकते हैं। थीटा हमारा एंगल का काम करता है, यहाँ पर ए बी सी कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये चेंज होगा लेकिन जो फार्मूला होता है वो चेंज नहीं होगा। जो रिलेटिव जो फार्मूला होता है साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे, क्या होता है, लंब बटे। इसे यदि हम इंग्लिश में लिखना होगा तो लंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, पी। क्या बोलते हैं, पी। तो क्या होगा, पी बटे एच, पी बटे एच, पी बाय एच। साइन थीटा सीरियली आप याद रखिएगा, साइन थीटा के बाद होता है कोस थीटा। क्या होता है, क्या होता है, कोस थीटा। और एक चीज, ये थीटा बोलते हैं यहाँ पर आके ज्वाइंट होता है। ऐसा नहीं कि इसे बाहर कर देंगे, ऐसा होगा कि इसे थीटा नहीं बोलेंगे, ये क्यों हो गया, क्या हो गया, जो ये गलत होगा, ये क्या होगा, गलत। ये यहाँ पाके सटना चाहिए थीटा, ये सही है। ठीक है, आइए तो साइन थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला, आधार बटे कर्ण। आधार बटे क्या होता है, कर्ण, जिसे इंग्लिश में डिनोट करते हैं। आधार को बी से डिनोट करते हैं, बी बाय क्या लिख सकते हैं, एच। ठीक है, उसके बाद सीरियली क्या होता है हमारा टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बाय लंब बटे आधार, जिसे हम लंब को पी से डिनोट करते हैं, आधार को बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब सीरियल ये तीनों हमें याद रखना है। ठीक है, अब इस तीनों के बाद ध्यान देंगे यहाँ पे कोसेक थीटा। ठीक है, ध्यान से देखते जाइएगा, हम आपको सिखा रहे हैं कोसेक थीटा। उसके बाद सीरियली जो हमारा होता है सेक थीटा, इसके बाद होता है कॉट थीटा। देखिए ध्यान से, ये जो हमारा है साइन कोस टेन, साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है कॉट। ये आप तीन याद रखिए, तीन फॉर्मूला खुद बन जाएगा। देखिए कैसे, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो पलट दीजिए ना, उल्टा का मतलब पलटना, पलट दीजिए। साइन थीटा और लंब बटे कर्ण, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। इसको इंग्लिश में भी पलट देंगे तो एच बराबर क्या हो जाएगा, पी। हो गया। सेक थीटा कोस थीटा का उल्टा होता है, तो कोस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो हम पलट देंगे सेक थीटा बराबर, तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। इसे हम एच बाय क्या लिख सकते हैं, बी। टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा, तो टेन थीटा का होता है लंब बटे आधार, तो कोट थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, जिसे हम बी बटे क्या डिनोट करेंगे, पी से, बी बाय पी, बी बाय पी। ठीक है, ये हुआ हमारा फार्मूला। इतना फार्मूला से हमारा 8.1 का सवाल सॉल्यूशन बन जाएगा। इससे ज्यादा कोई फार्मूला यूज नहीं होगा 8.1 में। ट्रिगोनोमेट्रिक जो हमारा क्लास 10 का जो चैप्टर है, ठीक है ना, अध्याय 1 ट्रिगोनोमेट्रिक, आज हम वही सवाल कर रहे हैं। ठीक है, इतना फार्मूला याद रखिए। फिर से एक बार हम आपको समझा रहे हैं, एक बार फिर से देख लीजिए, उसके बाद हम चैप्टर पे चलेंगे। ठीक है, देखिए, और ये हमारा एंगल होता है, ये दो एंगल, ये ये एंगल के हिसाब से चेंज होता है। जैसे हम आपको समझाते हैं कैसे चेंज होता है, आइए देखिए। जैसे हम लिखते हैं साइन थीटा, जैसे मान लीजिए हम इसको मिटा रहे, ठीक है, इसको मिटा रहे, सब नोट कर लिया, इसको मिटा रहा। आओ देखो, यदि यहीं पे देखते हैं, हम ऐसा बोले और एक चीज ऐसा बोले, एक और हम ड्रॉ कर लेते हैं। ध्यान से देखिए सवाल को, ध्यान से। इसे ए मान लेते हैं, ये बी हो गया, इसी हो गया, और राइट एंगल है। राइट एंगल का मतलब होता है कि हमारा जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, ठीक है ना,
उस पे 90 डिग्री एंगल होता है। ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर जो होता है किसी भी बेस पे वहाँ लंब बनाता है, वही होगा 90 डिग्री। 90 डिग्री आपको हम कंस्ट्रक्शन जब पढ़ा रहे तो उसमें बताए थे कि सीधा होता है 90 डिग्री स्ट्रीट, ठीक है हो गया। तो हम देखिए ये 90 डिग्री हुआ, मान लेते हैं कि इसका वैल्यू ए, इसका वैल्यू बी, इसका वैल्यू सी। समझिए बात, इसका ए, इसका बी, इसका सी, ठीक है। हम समझाने की दृष्टि से बोल रहे हैं ए बी सी मान लिए, ठीक है। अब हमको सवाल में बोल रहा है कि आप जो है साइन ए का वैल्यू बताइए, ठीक है। और दूसरा फिर बोला आप साइन सी का वैल्यू बताइए। ए और सी दोनों साइन ए है, दोनों साइन ए है ना। देखिए तो हमको ये सबसे पहले जानना होगा कि साइन ए बोला अर्थात यानी साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, या साइन ए बराबर बोल सकते हैं, ठीक है ना। चाहे साइन ए बोले चाहे थीटा बोले, हम कभी बोले थे आपको इस थीटा के जगह हम कुछ भी चेंज कर सकते। एंगल है ए बी सी कुछ भी रख सकते हैं, पी क्यू आर कुछ भी रख सकते हो, उसका मतलब नहीं है। लेकिन फार्मूला जो है होता है वही फार्मूला होगा। जैसे हम बोलते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण बोला है तो इसी ध्यान रखिएगा, एंगल को देखना है। लंब बटे कर्ण होता है, चलो हम लिख देते, फार्मूला भी लिख देते हैं। लंब बटे कर्ण लिख दिए, चलो लंब बटे हमने कर्ण लिख दिया। तो कौन एंगल की बात कर रही है, कौन कौन है, ए है। ए देखिए कहाँ, यहाँ है, ये है। तो ये क्या हो जाएगा, इससे पहले हमने तुम्हें पढ़ाए थे, ठीक है, कि कोण के सामने की भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। कोण के सामने की भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। और समकोण की सामने की भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। कोण की सामने की भुजा क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। और समकोण की सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, ठीक है। तो कोण के सामने की भुजा, यहाँ कौन कौन की बात कर रहे हैं, ए, तो इसका सामने कौन हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। तो लंब क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, बी हो जाएगा लंब, और कर्ण क्या हो जाएगा, सी। ये तो कभी चेंज ही नहीं होता। अब देखिए अब कह रहा है कौन सी की बात, तो कौन सी इसकी बात कर रहे हैं, इसकी उसकी नहीं। तो अब इसका बात कर रहा है तो इसके सामने की भुजा ये हुआ, तो लंब कौन हो जाएगा अबरी, ए, तो कर्ण क्या होगा, सी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फॉर्मूला एक ही है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लेकिन रिजल्ट अलग है। यहाँ बी बाई सी आया, यहाँ ए बाई सी आया, ठीक है। ऐसा चेंज क्यों हुआ, है तो साइन ही है ना, फॉर्मूला तो सेम ही है सबका, जहाँ भी लंब बटे कर्ण यहाँ भी लंब बटे कर्ण। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ बी बाई सी और यहाँ ए बाई सी क्यों आया, यहाँ एंगल के अकॉर्डिंग आया। यहाँ पे एंगल एक ही बात कर रही थी, जिसके कारण इसके सामने की भुजा ये हो गया लंब, तो ये लंब हो जाएगा, तो ये आधार हो गया। बोले थे चेंज होता है, लेकिन ये नहीं होगा चेंज। अब यहाँ साइन सी की बात किया, साइन सी है, इसके सामने की भुजा ये बोलते, ये हो गया, अब लंब हो गया, तो आधार ये हो जाएगा, कर्ण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो कोण सी की बात करेगा तो जिस कोण की बात करेगा वो उसके सामने की भुजा को लंब कहते हैं। इसे बढ़िया से डिनोट कर लीजिए, ठीक है। तो कोण ए की सामने की भुजा को लंब, तो यहाँ पे बी हो गया, और कोण सी की सामने की भुजा करेंगे तो लंब यहाँ ए हो गया। इसीलिए लंब बटे कर्ण हुआ, तो लंब यहाँ ए बना, कोण सी के लिए, क्योंकि इसके लिए लंब ये है इसीलिए ये हुआ। लेकिन ए की बात की तो लंब इसके लिए ये है इसीलिए बी बना लंब, ठीक है। यही चीज समझना है इस चैप्टर में। इतना चीज समझ गया तो सवाल बन गया, खत्म हो गया चैप्टर। आइए देखते हैं हम चैप्टर बनाते हैं। देखिए जैसे पहला सवाल हमारा है 8.1 में, देखिए हम सवाल को लिख रहे हैं। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ठीक है। और ये बोल रहा है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। पहला सवाल है साइन ए कोस ए, दूसरा दिया हुआ है साइन सी कोस सी। आइए सवाल को हम देखते हैं, ध्यान समझिए। पहला बोल रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ठीक है।
इसे मिटा देते हैं। देखिए ये मान लीजिए क्या सबसे पहले क्या बोला, त्रिभुज एबीसी खींचेंगे लेकिन जिसका कोण बी समकोण है। इसका मतलब हो गया कि बी ये होगा, जो समकोण बोलता है समकोण ये होता है 90 डिग्री, यहाँ ध्यान रखिएगा। आइए ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ये जो दिया हुआ ये दिया हुआ हमारा 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। हमें कर्ण नहीं दिया हुआ, हमें क्या नहीं दिया हुआ, एसी हमें क्या नहीं दिया हुआ है, एसी का मतलब है ए और सी खाली है, ये नहीं दिया हुआ है। हमेशा तीन चीज में लंब कर्ण आधार, ये तीन चीज में हमेशा दो चीज दिया हुआ रहेगा, एक चीज तुम्हें निकालना पड़ेगा, ध्यान रखिए। तो अभी कर्ण नहीं दिया हुआ, कर्ण निकालना है हमें, ठीक है। हम डायरेक्ट कर्ण लिख के भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, एसी बराबर भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट। हमें क्या निकालना है, एसी क्या निकालना है, एसी। एसी क्या है हमारा, कर्ण है ना, एसी क्या है, कर्ण। वैसे नहीं समझ, ऐसे समझे कि हमें कर्ण निकालना है, क्या निकालना है, कर्ण। तो कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अभी जस्ट बोले थे, लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए लंब हमारा इसमें कितना है 24 सेंटीमीटर, 24 4 का क्या करेंगे स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। और ये चीज ध्यान में रखिएगा कि अभी एंगल चेंज नहीं होगा। एंगल कब चेंज होता है, जब हम वैल्यू निकालने लगते हैं, मान पुट करते हैं। जब तक हम मान पुट नहीं कर रहे हैं, हमें सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं यहाँ से, अभी तक हम एंगल चेंज नहीं करेंगे। जैसे बोल रहे हैं साइन वो करना है तो वो कर नहीं रहेगा, ये लंब है तो ये लंब ही रहेगा, ये आधार है तो ये आधार रहेगा, ठीक है। जब ये निकालेंगे ना तब उस चीज को डिसाइड करेंगे, अभी नहीं कर सकते। देखिए 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर होता है 576 होता है, और 7 का स्क्वायर 49 होता है। जब 576 और 49 को जोड़ेंगे ना तो 625 होगा। क्या होगा 625, और 625 का वर्गमूल 25 होता है। इसका मतलब 25 सेंटीमीटर क्या निकल गया, कर्ण कितना निकल गया 25 सेंटीमीटर। अब हम सवाल पे आते हैं। सवाल बोल रहा है, पहला जो सवाल है हमारा, वो सवाल बोल रहा है साइन ए वैल्यू निकालने के लिए। साइन ए बताइए, साइन ए साइन थीटा बराबर नहीं जानते तो पहले लिख लेते हैं, क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है, ओके। अब यहाँ पे अब जो हम बोले हैं, अब इस बात पे यहाँ पे ध्यान देना है एंगल का, कि यहाँ एंगल ए की बात कर रहा है, इसका मतलब इसकी बात कर रही है। किसका कर रहा है, ये ए है तो इसके सामने की भुजा कौन हो गया, और जो भुजा होगा वही लंब होगा। हम पहले बोलते कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। ए की बात क्या थी, ए के सामने की, इसको देखिए ए है, ए के सामने लंब ये हो गया, लंब ये हो गया 7। कर्ण तो चेंज नहीं होगा, सेंटीमीटर, ओके। सेंटीमीटर दिया वैसे देना पड़ेगा। इसी में पहला में एक और है, इसमें कोस ए, कोस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है आधार बटे कर्ण। देखिए कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। देखिए तो कोस ए की वैल्यू, कोण ए की बात कर रहे थे, कोण ए की वैल्यू यहाँ करेंगे तो ये लंब हो गया, और जब ये लंब हो जाएगा, लेकिन फार्मूला तो आधार है, तो आधार कौन होगा तब, क्योंकि वो तो चेंज ही नहीं होगा। तो 24 कर्ण तो वही रहेगा 25 सेंटीमीटर। अब इसी में दूसरा सवाल क्या बोल रहा है, साइन सी कोस सी, साइन सी और कोस सी निकालना है। तो साइन थीटा वाला वही फार्मूला होता है, लंब बटे कर्ण। देखिए लंब बटे कर्ण तो फार्मूला वही है, लेकिन एंगल अभी चेंज है, एंगल सी है। तो अभी इस एंगल की बात कर रहा है सी, इसका सामने की भुजा को लंब कहते हैं। अभी 24 का हो गया लंब, 24 बटा कर्ण तो वही रहेगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। कोस सी, कोण एंगल से बात कर रही है, तो कोण ए की कोण सी है, कोण सी के सामने की भुजा को तो हम लंब कहते हैं। तो 24 तो हमारा लंब हो गया, लेकिन कोस थीटा वाला फार्मूला जो होता है वो होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार हमारा इसमें क्या हो जाएगा तब 7 होगा। ये लंब होगा तो ये 7 होगा, तो कर्ण तो हमारा वही रहेगा जो चेंज नहीं होता, ठीक है। यही हुआ सवाल, आप नोट कर लीजिए, ठीक है।